गरीब लड़की की दर्द भरी कहानी। आज का कहानी का शीर्षक है, एक गांव में एक लाला जी अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। लाला जी के पास शानदार बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियां और सब शानो शौकत का सामान था। लाला जी गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा सूद यानी ब्याज पर कर्जा देना लाला जी का धंधा था। अक्सर लोग तंगी के दिनों में या किसी त्योहार या ब्याह शादी के मौके पर उस लाला जी से कर्ज लेते थे। जब फसल अच्छी होती तो थोड़ा थोड़ा करके उतारने लगते, लेकिन जिस वर्ष सूखा पड़ता तो कर्ज तो क्या छोड़ो, गांव वाले सूद तक नहीं दे पाते थे। इसी का फायदा उठाकर लाला जी उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता, कब्जा कर उन्हें बेच देता और खूब पैसे कमाता। इस धंधे में उसका बेटा भी उसकी मदद करता। दोनों बाप बेटा हर समय किसी न किसी गरीब की जमीन हड़पने की योजना ही बनाते रहते। एक दिन शहर से एक व्यापारी आया और लाला जी के गांव में जमीन खरीदने की इच्छा बताई। लाला जी की खुशी का ठिकाना न रहा। घर बैठे बिठाए जमीन का ग्राहक मिल गया। लाला जी ने उस व्यापारी को बहुत सी जमीन दिखाई जो उसने कब्जे के बदले गांव वाले से हथिया ली थी, लेकिन उस व्यापारी को कोई भी जमीन पसंद न आई। गांव में घूमते हुए व्यापारी को एक जमीन का टुकड़ा पसंद आया। उसने लाला जी से उस जमीन के बारे में पूछा तो लाला जी सोच में डूब गए। असल में वह जमीन तो एक बिन माँ बाप की लड़की की थी जो वहाँ पर रहती थी। उस लड़की के माँ बाप ने लाला जी से 20,000 रुपये कर्ज लिया था, मगर उसे चुकाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। बेसहारा लड़की की हालत देखकर गांव की पंचायत ने लाला जी से उस जमीन पर कब्जा न करने को कहा। भला पंचायत की बात कैसे टाल सकता था लाला जी, मगर दिल में हमेशा ही उस जमीन पर कब्जा करने की बात सोचता रहता था। आज व्यापारी की इच्छा सुन उसका लालच बाहर आ गया था और उसने जमीन पर कब्जे का मन बना लिया। कर्जे के सारे कागज ले वह उस लड़की के घर पहुंचा और कर्जा वापस करने की बात कही। जब लड़की ने अपनी दुर्दशा बताते हुए और समय मांगा तो लाला जी ने कब्जा करने की धमकी दी। कब्जे की धमकी सुनकर वह लड़की पंचायत के मुखिया के पास गई और उसकी जमीन को बचाने की दुहाई लगाई। सारे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि लाला जी उस बेसहारा लड़की की जमीन पर कब्जा करने वाला है। यह बात उड़ते उड़ते लाला जी की बेटी के कान में पड़ी। अपने पिता के लालच की बात सुन उसके मन में बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन लाला जी को तो सिर्फ बहुत बड़ा मुनाफा ही दिख रहा था। उसे उस बेसहारा लड़की की दुर्दशा या अपनी बेटी की निवेदन का कोई असर न हुआ और उसने उस जमीन पर कब्जे का ऐलान कर दिया। लाला जी की बेटी ने भी जिद पकड़ ली कि उस लड़की की जमीन पर कब्जा न होने देगी, पर अपनी एक न चलती देख उसके दिमाग में एक योजना सूझी। अगले दिन सुबह सुबह वह बेसहारा लड़की और उसके साथ 2 लोग लाला जी के घर पहुंचे और कर्ज की 5,000 की किस्त दे दी। साथ में यह भी कहा कि 3-4 महीने में कर्ज की बाकी रुपये भी उन्हें मिल जाएंगे। रुपया देने के बाद रसीद ले सब चले गए। चूँकि अब किस्त मिल गई थी इसलिए पंचायत ने भी कब्जा नहीं करने दिया। लाला जी बहुत परेशान था कि आखिर उस लड़की के पास इतना सारा रुपया कहाँ से आया। कल तक तो वह दाने दाने को तरसती थी और आज 5,000 रुपये दे गई। कुछ भी न समझ आने पर
उसने गांव वाले से भी पूछताछ की, लेकिन कोई भी रुपये के बारे में नहीं जानता था। कुछ दिनों के बाद वह लड़की फिर 2 गांव वाले के साथ आई और कर्ज की बाकी रकम चुका कर रसीद और कर्ज के सारे कागज ले लिए। लाला जी परेशान हो गए कि आखिर इस लड़की के पास इतना धन आया कहाँ से। इस तरह कुछ दिन बाद और बीत गए। एक दिन लाला जी को खबर मिली कि उस बेसहारा लड़की ने अपनी ज़मीन बेच दी है। कुछ कर तो नहीं सकता था, लेकिन उत्सुकता बस जाकर देखा तो चौंक गया। जमीन पर एक बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पर जमीन के मालिक का नाम देख लाला जी मानो सांसें रुक गई हो। मालिक के नाम के आगे लिखा था उसकी अपनी बेटी और उस लड़की का नाम। वह दौड़ा हुआ घर गया और बेटी से पूछा कि यह क्या तमाशा है। तब उसकी बेटी ने उसे बताया कि उस गरीब लड़की की मदद के लिए उसने अपने सारे गहने बेच डाले ताकि उसकी ज़मीन आपके कब्जे से बच सके। लेकिन ज़मीन आपसे छुड़ाते ही उस बेसहारा लड़की ने उदारता दिखाते हुए आधी ज़मीन मेरे नाम कर दी। बेटी ने उस समझाया कि आप तो उस लड़की का आखिरी सहारा भी छीन रहे थे, मगर उस लड़की का बड़कपन तो देखो। उसने ज़मीन छुड़ाते ही मेरे गहने के बदले अपनी आधी ज़मीन मुझे दे दी। यह सब सुन लाला जी को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने भविष्य में कभी किसी की ज़मीन न हड़पने का वचन दिया।